तो एक कहावत है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? चलिए आज ईमानदार लकड़हारे की कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। देखते हैं कि इस सीधी सादी सी कहानी के अंदर आखिर कौन से गहरे सबक छिपे हैं। तो देखिए, ये कहानी असल में सिर्फ एक कुल्हाड़ी के खो जाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक किरदार की, उसके चरित्र की परीक्षा की। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि किसी का असली व्यक्तित्व तो तभी सामने आता है जब वो दबाव में हो या जब उसे कोई देख न रहा हो। कहानी का हीरो कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि एक बहुत ही आम सा लक्कड़हारा है। अब सोचिए, उसकी पूरी की पूरी दुनिया, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ बस एक ही चीज पर टिकी है, उसकी वो लोहे की कुल्हाड़ी। और फिर बस एक झटके में उसकी वो पूरी दुनिया नदी में समा जाती है। ये पूरा संकट ना बस 3 आसान से कदमों में सामने आता है। समझिए कैसे। पहला कदम, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन, वो अपना काम कर रहा है। दूसरा, एक छोटी सी जरा सी चूक होती है और उसका वो इकलौता औजार सीधा नदी में। और तीसरा कदम, वो है पूरी तरह से बेबसी का एहसास, मानो उसकी रोजी रोटी, उसका भविष्य, सब कुछ उस पानी में डूब गया हो। और ठीक इसी पल जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। लेकिन रुकिए, नदी से कोई चमत्कार नहीं निकलता, बल्कि सामने आती है एक परीक्षा, एक ऐसा इम्तिहान जो उस लकड़हारे के चरित्र को अंदर तक, उसकी सबसे गहरी परत तक परखने वाला था। देवता का पहला सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, तुम क्यों रो रहे हो? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मौका है लक्कड़हारे को अपनी सच्चाई बताने का। और बस यहीं से उसकी परीक्षा की शुरुआत हो जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान। पहला ऑफर, सोने की कुल्हाड़ी। सोचिए जरा, एक पल में अमीर बनने का मौका। लेकिन लक्कड़हारा लालच को परे रखकर कहता है, ये मेरी नहीं है। फिर आता है दूसरा ऑफर, चांदी की कुल्हाड़ी। एक और मौका, पर जवाब अभी भी वही है। और आखिर में जब उसकी अपनी वो मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी सामने आती है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसने दौलत को नहीं, अपनी सच्चाई को चुना। तो फिर इस मुश्किल परीक्षा का नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न कई बार हमारी सोच से भी कहीं बड़ा हो सकता है। तो इनाम क्या था? क्या सिर्फ उसकी अपनी कुल्हाड़ी वापस मिली? नहीं, उसे मिली पूरी 3 कुल्हाड़ियां। मतलब उसकी ईमानदारी का फल उसकी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे वो सब कुछ मिल गया जिसे उसने ठुकराया था, और साथ में वो तो मिला ही जो असल में उसका था। तो एक बार फिर से देखते हैं उसे क्या क्या मिला। एक, उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी जिससे उसका घर चलता था। और इनाम में वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी, जिन्हें लेने से उसने साफ साफ मना कर दिया था। संदेश बिल्कुल साफ है ना? जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उन्हें अक्सर उम्मीद से ज्यादा ही मिलता है। तो आखिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये लक्कड़हारा, नदी, ये 3 कुल्हाड़ियां, इन सब के पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या है? कहानी की सीखना बिल्कुल सीधी और साफ है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। मतलब इस कहानी के हिसाब से सच्चा होना ही अपने आप में सबसे बड़ी दौलत है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे दुनिया भर में सदियों से कहानियों के जरिए बताया जाता रहा है। तो सवाल उठता है कि इस कहानी के हिसाब से ईमानदारी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है किसी भी तरह के धोखे या छल से दूर रहना। और सबसे बड़ी बात, उस एक पल में सही फैसला लेना जब बड़े से बड़ा लालच ठीक आपके सामने खड़ा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लकड़हारे ने किया जब उसने सोने चांदी के ऊपर अपनी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी को चुना। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये कहानी हमें एक आदर्श दुनिया दिखाती है ना? लेकिन आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या ईमानदारी का इनाम हमेशा इतना ही सीधा और साफ होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।